सोचिए, 30 साल की उम्र से पहले आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए शांतिपूर्वक पड़े हो, कैसा लगेगा? ज्यादातर लोग समझते हैं कि 10 लाख सिर्फ बड़ी सैलरी वालों के लिए है, लेकिन सच ये है कि ये एक सिस्टम है, कोई जैकपॉट नहीं। आज इस वीडियो में एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि 30 से पहले 10 लाख तक कैसे पहुंचा जा सकता है, बिना किसी जादू, सिर्फ सही आदतों के साथ। स्टेप 1, फाइनेंशियल अवेयरनेस। पैसा कहां जा रहा है? सबसे पहला कदम अमीर बनने का नहीं, जागरूक बनने का है। हर रुपए का हिसाब रखना। कम से कम 30 दिन सिर्फ ये नोट करें कि आपने हर दिन किस चीज पर कितने रुपए खर्च किए, चाय से लेकर सब्सक्रिप्शन तक। जब आप खर्च लिखना शुरू करते हैं तो 2 सच सामने आते हैं। पहला, आप जितना सोचते हैं से ज्यादा खर्च करते हैं, और दूसरा, कट करने के बहुत मौके हैं। अब इनमें से बेवजह वाले खर्चों को पहचानिए। फालतू ऑनलाइन ऑर्डर, यूज ना होने वाली सब्सक्रिप्शन, इंपल्स बाइंग, और इन्हें धीरे धीरे काटना शुरू करें। स्टेप 2, सिर्फ बचत नहीं, निवेश भी। सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे रखना आज के समय में काफी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन चुपचाप आपकी खरीदने की ताकत खा रहा है। अगर इन्फ्लेशन 6-7% है और आपके सेविंग अकाउंट पर 3-4% ब्याज मिल रहा है, तो असल में आप हर साल पैसे खो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि एक हिस्सा नियमित रूप से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगे जो इन्फ्लेशन से तेज बढ़ सके, जैसे म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से इक्विटी। मान लीजिए आप हर महीने छोटी सी राशि से SIP शुरू करते हैं, तो कंपाउंडिंग की मदद से 8-10 साल में ये छोटी रकम मिलकर बड़ा कॉर्पस बना सकती है। स्टेप 3, स्किल डेवलपमेंट। सिर्फ कटौती से नहीं, कमाई से बनेगा गेम। एक लिमिट के बाद सिर्फ खर्च काटने से आप 10 लाख तक नहीं पहुंचेंगे। असली गेम है अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना। देखिए, अगर आपकी सैलरी 20 से 25 हजार है, तो आपको धीरे धीरे ऐसी स्किल सीखनी होगी जो आपको 40 से 50 हजार और उससे आगे ले जा सके। आज के समय में हाई वैल्यू स्किल्स जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन आपकी इनकम को अगले लेवल पर ले जा सकती हैं। रूल सिंपल है, हर साल कम से कम एक ऐसी स्किल सीखिए जो या तो आपकी सैलरी बढ़ाए या साइड इनकम शुरू करवा दे। हर बार जब इंक्रीमेंट या बोनस मिले तो पूरा खर्च बढ़ाने की जगह उसका एक बड़ा हिस्सा डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट कर दीजिए। स्टेप 5, सिस्टम और डिसिप्लिन। मोटिवेशन से ऊपर सिस्टम। मोटिवेशन 1-2 दिन के लिए बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन पैसे बनाने के लिए जो चीज काम करती है वो है सिस्टम। जैसे हर महीने की SIP ऑटो डेबिट कर देना, ताकि इन्वेस्ट करने के लिए आपको हर बार विल पावर पर डिपेंड ना रहना पड़े। इसी तरह एक फिक्स्ड परसेंटेज रूल बना सकते हैं। मान लीजिए, जो भी इनकम आए उसका एक फिक्स्ड हिस्सा डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। उसका 20-30% सीधे निवेश में जाएगा। जब सिस्टम मजबूत होता है तो चाहे आपका मूड अच्छा हो या खराब, पैसे अपने आप आपके लिए काम करते रहते हैं। आखिर में 10 लाख सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी नई पहचान का रिजल्ट है, एक ऐसे इंसान की जो पैसे के साथ रिस्पॉन्सिबल है। आप खुद से ये कहना शुरू कीजिए, मैं वो इंसान हूं जो अपने पैसे ट्रैक करता है, इन्वेस्ट करता है, स्किल सीखता है और दिखावे की जगह फ्यूचर को प्रायोरिटी देता है। जब आइडेंटिटी बदलती है तो हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं, और हैबिट्स बदलती हैं तो बैंक बैलेंस भी बदल जाता है। तो पूरा रोड मैप ये है, पहले जागरूक बनिए, फिर बेकार खर्च काटिए, पैरेलल में नई स्किल सीखकर इनकम बढ़ाइए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना दीजिए। अगर आप ये 4-5 चीजें लगातार 7 से 10 साल तक करते हैं तो 10 लाख सिर्फ पहला माइलस्टोन रहेगा, आखिरी नहीं। अब आप कमेंट्स में लिखिए, आपको कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा लागू करना है, खर्च ट्रैक करना, स्किल सीखना या लाइफस्टाइल कट करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग इनकम लेवल्स पर 10 लाख का एग्जैक्ट कैलकुलेशन और SIP अमाउंट का ब्रेकडाउन भी बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक
और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप 30 से पहले 10 लाख के सीरियस है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली वीडियोस में हम इसी जर्नी को और डीप में लेंगे।